दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, फाइनली रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और मैं ये भी कह सकता हूँ कि काफ़ी लोगों का हुआ और काफ़ी लोगों का नहीं भी हुआ। ये एक साइकिल है जो चलती रहेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी असली में अगर एस्पिरेंट हैं तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी है बॉस, और यहाँ पे आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। मानता हूँ, नहीं होता है तो गुस्सा आता है, अपने आप से फ्रस्ट्रेशन आती है, रोना भी आता है। क्योंकि रात के देखिए मैं भी 3:30 बजे के आसपास कॉल, मतलब कि वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी इससे पहले ही कॉल लेके सारे उठाऊँ। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो रोए भी हैं मेरे आगे, और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके साथ चमत्कार भी हुआ है। तो खैर, ये बात है एक अलग पहलू पे, इसमें मैं डिटेल में आज आपसे डिस्कस करूँगा। बाकी आज मैं बात करूँगा नहीं हुआ, उन एस्पिरेंट्स के साथ हूँ मैं जिनका नहीं हुआ। यार देखो, ये कंपटीशन है, ये कोई एकेडमिक एग्ज़ाम तो है नहीं कि यहाँ सारे के सारे पास होंगे। ये एक रेस है, उसमें आपको टॉप पे बने रहना है। राइट, यही है इसका कंक्लूज़न। आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, आपने जितना एफर्ट्स, देखो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सच में दे रियली डिड अ हार्ड वर्क, सच में जिन्होंने काफ़ी एफर्ट्स के साथ हार्ड वर्क किया है। बट क्या कह सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए और कहानी वहीं की वहीं फंस गई। मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका 90+ स्कोर आ रहा है, लेकिन 98 तक स्कोर आ रहा है, लेकिन उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि शायद नहीं हुआ। तो इसमें अब क्या करें, बहुत दुविधा है। 2-3 अटैम्प्ट बैक टू बैक फेल हो रहे हैं। अब क्या करें? या तो मातम बनाएं, जैसे कि बनाते हैं हर साल कुछ ऐसा, या फिर कुछ आगे का सोचें। यूपीसी एस्पिरेंट हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हारता नहीं है, वो हमेशा सीखता है। क्योंकि यहाँ आपको लर्निंग, कीप लर्निंग पे आपको चलना पड़ेगा। हारना जब बोलते हैं जब आप ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, जब आपकी लाइफ ही ख़त्म हो जाए, जब उसको हारना कहते हैं। इवन अगर यूपीएससी में ना भी हुए तो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखोगे, और इस जो आपने पढ़ाई करी उसको अपनी ज़िंदगी में जरूर इम्प्लीमेशन लाओगे। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात बोलूँगा कि अब थोड़ा सा रुकने का टाइम है, थोड़ा सा सोचने का टाइम है, भागने का टाइम नहीं है। ये नहीं कि रिज़ल्ट हो गया, 2 दिन मुंह फुला लिया, माता बना लिया, दोस्तों को बोल दिया, सैड न्यूज़ डाल दी, गाने सुन लिए। नहीं, अब यहाँ आपको ये सोचना है कि आखिर क्यों नहीं हुआ। अगर 2 अटैम्प्ट हो गए हैं, 3 अटैम्प्ट हो गए तो भी प्रीलिम्स नहीं हो रहा, तो भी अब तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजेबल स्टेज आ गई है। क्यों? अगर 2 या 3 अटैम्प्ट में अगर प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो इसका मतलब समझिए कहीं ना कहीं आप में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फॉल्ट आपको जो है देखने को मिलेगी। इस केस में क्या, शायद हो सकता है कुछ एस्पिरेंट्स के मन में ऐसे भी चल रहा हो, यार कुछ ये वाली फीलिंग्स भी आ सकती हैं, कैसे कहूँ कि मैं छोड़ दूँ, ये यूपीएससी की कील है, जब तक निकलेगी नहीं जब तक चैन नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह से चीज़ें। या फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं और जब तक फोड़ेंगे नहीं, ये वाला एटीट्यूड रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेशली काम आएंगी इन फ्यूचर के अंदर। तो उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, अभी बहुत मूड अपसेट होगा, रोना आ रहा होगा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकल रही होगी, अपना वो गाली में बक रहे होंगे या किसी और को गाली बक रहे हो रहे होंगे। राइट, लेकिन गलती कहीं ना कहीं आपकी है। इस यूपीएससी में अगर आपने सीखना तो एक चीज़ सीखो, बिलीव इन योर सेल्फ। सारी बातें एक तरफ, सारे कोचिंग वाले, सब गाइडेंस वाले, मेंटोर वाले एक तरफ, अपने ऊपर विश्वास करना सीखना। अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हो, क्योंकि देखो कोई भी आदमी आपको सिर्फ समझाएगा, रास्ता दिखाएगा, लेकिन चलना तो आप लोगों ने ही है। तो बेटर है अपने आप को गालियाँ देने से, अपने आप में मासूमियत रहने से, रोने से अच्छा है चीज़ों को थोड़ा समझो कि क्यों नहीं हुआ। क्योंकि यार देखो, मेरे से भला और कौन जान सकता है जिसका फाइनल लिस्ट में रिजल्ट ना निकला हो, फाइनल लिस्ट में आके नाम नहीं देखते हो तो वो जो फीलिंग होती है, उसके बाद दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि अब आगे क्या होगा। तो एटलीस्ट आप पहली स्टेज में बाहर हो गए हैं तो आपके लिए पॉजिटिवनेस है कि अभी आपके पास मेंस का टाइम है, कि आपको मेंस पे पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है 2 दिन मूड ख़राब हो, मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद बहुत गंदी फीलिंग आए, किसी से बात ना करने का मन करे, इवन फ़ोन्स भी आप किसी के ना उठाएं, मैं मान सकता हूँ। क्योंकि यार जब आदमी एक साइकिल में पड़ता है पूरे 10 महीने, 11 महीने, दिन रात उसी में लगा रहता है, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके, अपनी ज़िंदगी जो एक टाइम होता है कि हाँ यार इस समय मूवी देखने को बेचारा RS TV की डिबेट देख रहा होता है, तो सच में ये काफ़ी बहुत बड़ा पहलू है। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, मेरे से अच्छा और कुछ शायद आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अब ठीक है, 1-2 दिन मूड ऑफ होगा, उसको कूल डाउन कीजिए, अपने मन में विश्वास बनाइए कि नहीं यार ठीक है, दैट्स हो गया, कुछ सीखो अपनी मिस्टेक से और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नहीं कि किताब लेके बैठ के लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और टेस्ट लगाने लग गए, कुछ नहीं होना इनसे। पेपर वैसे ही आएगा जैसे इस बार आया, अगली बार भी ऐसे ही आएगा। पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड, यूपीएससी समझ गया है अब चीज़ों को। तो एनालाइज योर मिस्टेक्स, जो भी तुमने उस
वाइल डूइंग अ मॉक टेस्ट या फिर एग्ज़ाम हॉल में जो जो तुमने मिस्टेक्स करी, अब उनको बहुत बारीकी से समझने का टाइम है। तो इसके लिए क्या, अपना पेपर उठाओ, पहले उस पर वो मार्क करो जहाँ तुमने ब्लंडर किया है। ब्लंडर का मतलब जो तुमने सही हुए क्वेश्चन को गलत किया है। उसके बाद उसके मार्क्स लिखो कि कितने क्वेश्चन तुमने ब्लंडर किए, उसके बाद अपनी कट ऑफ लगाओ कि अगर ये क्वेश्चन सही होते तो आज शायद मैं इन हो जाता। समझ आ गया? उस केस के अंदर अपनी मिस्टेक्स की पूरी एक लिस्ट बनाओ कि कौन से तुमने मिस्टेक्स करी। मिस्टेक्स कुड भी, कुछ भी हो सकता है मिस्टेक। लाइक प्रेशर फील करके 2 घंटे में पैनिक बटन दब गया। पैनिक बटन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि 1 घंटे में आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए या फिर 25 क्वेश्चन सॉल्व किए और पूरा 1 घंटे में भी आपको 75 सॉल्व करने हैं, तो फिर आप पैनिक बटन दबाते हैं जिसमें आप जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करते हैं। सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, गोले गलत भरे जा रहे हैं, जबकि बोला गया कि गोलों को बार बार भरो, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक्स वो ये नहीं कह रहा आप कर रहे हैं, वो प्रेशर है, वो टाइम का प्रेशर है, वो कंपटीशन का प्रेशर है, जो एक्चुअल का जो प्रेशर है, जो एक्चुअल एग्जाम का प्रेशर वो आप उससे कराता है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं आप लोग अच्छे से, क्वेश्चन कुछ और कह रहे हैं लेकिन समझ कुछ और लिया, उसके बिहाफ पे कुछ और तो क्या मतलब कर दिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कमी अगर हम बात करें तो फिर रिविजन्स नहीं हो रही हैं अच्छे से, छोटे नोट्स टाइप के नहीं बनाए, कुछ टाइप के फर्रे जो आपके होते हैं फॉर द लास्ट रिवीजन नोट्स के लिए, लास्ट 15 मंथ्स या 15 डेज़ के लिए, उस टाइप की चीज़। स्कोर पे बिलीव रखना कि नहीं हमारे तो 110 आ रहे हैं, हम तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला धज्जा उड़ेगी, राइट। और फिर करंट अफेयर पे बिलीव रखना, जो भी करंट अफेयर है जिसका भी, यार हमारा भी इवन, लेकिन अपने करंट अफेयर को बिलीव नहीं रखना। जब तक इन चीज़ों को नहीं सुधारोगे, और यही टेक अवे होते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, इन्हीं में से आपको समझना होगा कि आपकी सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। आपका नेगेटिव स्कोर अगर ज़्यादा जा रहा है तो उसको लिख लो कि नेगेटिव स्कोर अगली बार कम करना है, और मैक्सिमम एस्पिरेंट का नेगेटिव स्कोर की वजह से बाहर होता है। जब नेगेटिव स्कोर लग जाता है तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मैक्सिमम कॉम्पिटिशन वैसे एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन मिस्टेक्स को जब तक आप लिखेंगे नहीं कि सिली मिस्टेक, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन फर्स्ट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रिविजन एंड थिंक 360 डिग्री, make chotu notes, or don't believe on mock test scores, just keep doing practice, that's it, or don't believe on current affairs, even us as well as किसी पे भी बिलीव मत करो, अपना स्पेशली न्यूज़पेपर पे जो है सबसे ज़्यादा जो है आपको बिलीव रखना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आने टाइम में बहुत आपको फ़ायदा होगा। ये तो हो गया टेक अवे फॉर द प्रीलिम्स, जो आपको प्रीलिम्स से मिलेगा। उसके बाद क्या, ज़िंदगी ख़त्म होगी क्या? नहीं हुई ना यार, सिंपल सी बात है, फेल ही हुए हैं ना। यूपीएससी भी तो 6 अटैम्प्ट दे रहे हैं ना, उसको भी पता है अगर ऐसा होता तो 2 अटैम्प्ट दे के ख़त्म कर देता कहानी, जैसे आईआईटी और जेई में मिलता है। आखिर आपको 6 अटैम्प्ट दे रहा है, क्यों दे रहा है? कोई ना कोई रीज़न है ना। उसको भी पता है भाई पेपर टफ है, ऑल इंडिया लेवल पे सबसे टॉप मोस्ट सर्विस का पेपर है, तो बच्चे तो रिपीट करेंगे। तो बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, ठीक है, हुआ चिल आउट मारो, 2 दिन घूम लो दाएँ बाएँ, जैसे भी समझा, किसी के साथ चले जाओ, जो भी है। वैसे तो लॉकडाउन है, और सॉरी मतलब कोरोना का वो टाइम है, तो थोड़ा अवॉइड करें, बट फिर भी अगर नहीं मन में आता तो ठीक है, प्रिकॉशंस के साथ निकलें, देखें, थोड़ा सा इधर उधर जाके देखें। पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब आपको फोकस करना पड़ेगा अपने मेंस पे। देखो दोस्तों, ये बहुत क्रूशियल टाइम है टिल जनवरी 31। अगले साल आई थिंक 27 जून को एग्ज़ाम है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट जून में एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स का भी तो आपने बहुत पढ़ा है, अब प्रीलिम्स को मत पढ़ो, बहुत पढ़ा है, अब टाइम आ गया मेंस का। बस ये सोच के चलो कि अगर मैंने अगले साल देना है तो मैंने फाड़ के निकलना है। अगर बात हो, फाड़ के निकलेंगे मेंस, तो ऐसी सिचुएशन बनाओ, क्योंकि प्रीलिम्स का स्कोर तो जुड़ेगा नहीं, तो कितने एफर्ट्स लगा लो, जुड़ेगा मेंस का। तो इस समय अपने ऑप्शनल को बांधो, एथिक्स को बांधो और एसे को बांधो। अगर 3 सब्जेक्ट पर कमांड कर ली, 1000 मार्क्स बनते हैं बॉस। और GS1 GS2 GS3 में कितना भी लिख लो, एवरेज मार्क्स से आते हैं। तो बेटर ऑप्शनल एथिक्स ऐसे पे अभी से लग जाओ, ये टाइम है। गो टू द लाइब्रेरियाँ भी खुल गई हैं मुखर्जी नगर और रंजित नगर में, ज्वाइन करो और अपनी लाइफ में एकांत रहो, सबसे बढ़िया। क्योंकि देखो दोस्तों, एकांत का मतलब यहाँ पे ये नहीं यार कि बिल्कुल एकांत रहो, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है और साथ में बातचीत भी होती है दोस्तों के साथ, वो एक अलग चीज़ है, बट इट शुड बी अ लिमिटेड टॉक। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें अगर मैं बोलूँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री, लाइक इंडिया आफ्टर 1947, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, डीएम, सोशल जस्टिस, वनरेबल सेक्शंस, एजुकेशन, हेल्थ, इन पे ज़्यादा फोकस करो, इनके नोट्स बना के रख लो। एटलीस्ट ये तो कर सकते हो कि 2 महीने में, अगर आप इतना भी कर लो 2 महीने में, तो समझ लो आपका मेंस फिर अगली बार जो अगर आप देंगे एग्ज़ाम, तो आपको जो है कोई भी आपको जो है नहीं रोक पाएगा।
अगर ये कर लेते हो पूरा का पूरा, तो मान के चलना आपका 70% के आसपास आपका जीएस भी कवर हो गया और सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी वो 3 महीने में बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सो टू बी ऑनेस्ट, इन पे कमांड बनाओ, इनके अपने नोट्स बना के रखो। नोट्स इन द सेंस लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री 50 पेज, इंडिया आफ्टर 1947 40 पेज, गवर्नेंस 10 पेज, सिक्योरिटी 12-15 पेज, डीएम 10 पेज, सोशल जस्टिस 10 पेज, वनरेबल सेक्शन 10 पेज, एजुकेशन 7 से 8 पेज, हेल्थ 10 पेज। समझ रहे हैं? फाइनल नोट्स आपके इतने में होने चाहिए। भले आप चाहे कितना भी पढ़ें, किसी की कोचिंग का पढ़ें, इस डज नॉट मैटर, लेकिन अगर फाइनल नोट इतने में होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से करोगे। तो अभी मेंस पे लगने का टाइम है, मातम बनाने का टाइम अब बंद करो, बहुत हो गया। अब आगे उठो और आगे आपने बढ़ना ही है। मैं एक चीज़ यहाँ पे भी बोलूँगा दोस्तों, स्पेशली फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब बॉयज़ के लिए तो स्पेशली बोलूँगा कि 12 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बेटर है उसमें आप 7 घंटे पढ़ो, लेकिन क्वालिटी वाइज स्टडी पे फोकस करो। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे जो 4-4 घंटे में एग्ज़ाम निकाला है, और ऐसे ऐसे बंदे देखे जो 12-12 घंटे पढ़ के भी एग्ज़ाम नहीं निकाला है। तो घंटों से कुछ नहीं होता। फोकस मोर ऑन टॉपिक वाइज स्टडी, कि आज अपने टॉपिक को सेट करो, गो विद द इंडिविजुअल टारगेट, अपने डेली टारगेट्स जैसे भी आपको समझ आता है खुद का बनाओ, लेट नाइट बनाओ, उसको अगले दिन फॉलो करो, दैट वुड फाइन। इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। और डेली बेसिस पे एटलीस्ट 45 मिनट्स या तो एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज कैसी भी, या तो वॉक करो, या फिर जो बंदे जिम जाते हैं जिम करें, या फिर योगा करना है तो योगा करें, लेकिन इट शुड बी विदाउट मोबाइल। आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए उस समय वो 45 मिनट आपके अपने होने चाहिए जहाँ आप सोच सको। और मैं ये भी बोलूँगा दोस्तों, इससे एक पॉजिटिवनेस आपको 15 से 20 दिन के बाद फील होना स्टार्ट हो जाएगा आपके मन के अंदर। आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होने लग जाएंगे। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। द बेस्ट ऑप्शन ये है कि या तो सुबह करो या शाम को करो, जैसा आपको उम्र, पर दिन में जरूर करें, टमी भी थोड़ा कंट्रोल में रहता है, और दूसरा आप चीज़ जो है फ्रेश फील करते हैं। बाकी दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, हार जीत लगी रहती है। अगर हार भी गए हो तो ऐसा मत सोचो कि आप हार गए हो, जैसे आपका ये है कि यूपीएससी आपका 1 साल लेट हो गया है, बस अब ये सोच के चलें, हारने से कुछ नहीं होगा। कीप, बोलते हैं ना, कीप प्रैक्टिसिंग, और हमेशा आगे बढ़ते रहो, बहुत अच्छा जो रिजल्ट निकलेगा। इन सभी टास्क पे फोकस करो, और हमारी तरफ से भी काफ़ी कुछ अभी आएगा, प्रमोशन नहीं मार रहा हूँ, जस्ट बाकी देखते रहना यार, समझ आए तो ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।